आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक ताल के बारे में। यह उत्तर भारतीय संगीत की बड़ी प्रचलित ताल है। यह 12 मात्राओं की ताल होती है, जिसके बोल हैं धिन धिन धागे त्रिकिट तू न करता धागे त्रिकिट धिन्ना। इस ताल का अधिकतर प्रयोग शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। सुगम संगीत में इस ताल का प्रयोग बहुत कम देखने को मिलता है। यह तबले पर बजाई जाने वाली ताल है। बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, तराना आदि इस ताल पर गाए व बजाए जा सकते हैं और विलंबित, मध्य और द्रुत तीनों ही प्रकार की लय में इस ताल का प्रयोग हम कर सकते हैं, अर्थात तीनों ही प्रकार की लय में इस ताल को बजाया जा सकता है। तो आइए एक नज़र डालते हैं इस ताल के पूर्ण परिचय की ओर। एक ताल, जैसा आप देख पा रहे हैं, एक ताल। इस ताल में 12 मात्राएं होती हैं। दो दो मात्राओं के 6 विभाग बनाए जाते हैं और इस ताल का जो सम होता है वो पहली मात्रा पर होता है। खाली जो होती है वो तीसरी मात्रा पर और 7वीं मात्रा पर। और इस ताल में जो ताली का प्रयोग किया जाता है वो पहली, 5वीं, 9वीं और 11वीं मात्रा पर किया जाता है। जैसा आप देख पा रहे हैं, सम पहली मात्रा पे होता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि हर एक ताल का जो सम होता है वो पहली मात्रा पर ही होता है। बस एक रूपक ताल को छोड़ के सभी तालों का जो सम होता है वो पहली मात्रा पर होता है। एकमात्र रूपक ताल ही ऐसी है जिसकी पहली मात्रा पर ही सम और खाली दोनों होते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो 12th के सिलेबस में आती है। अब आप देखिए कि पहली, 5वीं, 9वीं और 11वीं मात्रा पर ताली लगाई जाती है। अब इस ताल को, यह ताल का एक गुण, इस ताल को लिखने के लिए इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है। जब हम इसका एक गुण लिखते हैं या एक गुण में इस ताल को बोलते हैं तो उसको इस प्रकार से लिखा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 से लेकर 12 तक हमने काउंटिंग लिख ली है, संख्याएं लिख ली हैं, जिनको हम मात्रा बोलते हैं। अब इन संख्याओं के नीचे ही हमें ताल के बोलों को लिखना होता है। जैसे 1 के नीचे धिन, 2 के नीचे धिन, 3 के नीचे धागे, 4 के नीचे त्रिकिट। जितने भी बोल हमारे पास हैं, मैंने भी आपको बताया था कि धिन धिन धागे त्रिकिट तू न क ता धागे त्रिकिट धिन न। इन सभी बोलों को एक एक करके हम इन मात्राओं के नीचे लिख लेते हैं। उसके बाद हम इन बोलों के नीचे चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि ताल की कौन सी मात्रा पर सम, कौन सी मात्रा पर खाली और ताली कहाँ पर लगानी होती है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि पहले हमने मात्राएं लिख ली, फिर उनके नीचे हमने एक एक बोल को लिखा है और उनके नीचे हमने चिन्ह को लगाया है। अब इस ताल को बोलने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले 1 से 12 तक हमने संख्याएं लिखी, उसके बाद 1 से 12 तक ही हमने ताल के बोलों को एक एक मात्रा के नीचे लिखा। अब बोलने का तरीका क्या है वो आप देखिए। धिन धिन धागे त्रिकिट तू न क ता धागे त्रिकिट धिन न। पहले भी मैंने बताया है, जब भी हम ताल के बोलों को बोलते हैं या इनको प्रदर्शित करते हैं तो हमारी जो बोलने की जो गति होती है वो समान रहनी चाहिए, वो घटनी या बढ़नी नहीं चाहिए। एक बार फिर दोहरा देता हूँ। धिन धिन धागे त्रिकिट तू न क ता धागे त्रिकिट धिन न। यह जो अभी हमने जो बोल के बताया आपको, जो आप देख पा रहे हैं, यह है ताल का एक गुण। अब इसी प्रकार हमें इस ताल के दुगुन को भी बोलना है और दुगुन को भी लिखना है।
उसको लिखने का सिंपल सा तरीका है, मैंने पहले भी आपको बताया है। जब एक मात्रा के नीचे ताल के एक बोल का प्रयोग किया जाता है तो उस स्थिति में हम बोलते हैं कि यह ताल का एक गुण है। जब एक ही मात्रा के नीचे दो बोलों का प्रयोग किया जाता है, जैसा आप देख पा रहे हैं, तो तब हम बोलते हैं कि यह ताल की दुगुन है। और दुगुन करते समय हमें यह अर्धचंद्राकार लगाना अति आवश्यक है। इससे हमें पता लगता है कि ताल में एक मात्रा के नीचे कितने बोलों का प्रयोग किया गया है, या इन सब बोलों को जिनके नीचे भी अर्धचंद्राकार है हमें एक ही मात्रा में बोलना होता है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि एक ही मात्रा के नीचे एक गुण में तो हमने एक मात्रा के नीचे एक बोल का प्रयोग किया है, और दुगुन में हमने एक मात्रा के नीचे ताल के दोनों बोलों का प्रयोग किया है। तो इसको बोलने का भी तरीका सेम एक गुण की तरह ही होता है। यहाँ पर हम एक मात्रा में एक बोल का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर एक मात्रा में दो बोलों का प्रयोग करते हैं। तो इसको बोलने के लिए हमें सेम वही कंडीशन अपनानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर बोला धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कता धागे तिरकिट धिन ना। इसी तरह हम यहाँ बोलेंगे समान गति से ही, धिन 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 धागे तिरकिट तू ना कता धागे तिरकिट धिन्ना धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कता धागे तिरकिट धिन्ना। गति हमारी तेज भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन समान रहनी चाहिए। फिर बता देता हूँ बोल के थोड़ा सा और कम गति में। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धिन्ना धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धिन्ना। इस प्रकार हम दुगुन को बोल सकते हैं। लिखने का तरीका भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। इस प्रकार आप लिखकर एक गुण व दुगुन किसी भी ताल का कर सकते हैं और सीख सकते हैं। ध्यान रखने योग्य बात एक ही होती है, ताल में जो चिन्ह हम एक गुण में प्रयोग करते हैं, अर्थात जिस भी मात्रा के नीचे हम जो चिन्ह एक गुण में प्रयोग करते हैं वही चिन्ह हम दुगुन में प्रयोग करेंगे। चिन्ह कभी भी अपनी जगह नहीं बदलते, वो हमेशा अपनी जगह पर ही होते हैं। एक गुण में हम सिर्फ एक मात्रा के नीचे एक बोल का प्रयोग करते हैं और दुगुन में एक मात्रा के नीचे दो बोलों का प्रयोग करते हैं। एक और दुगुन में यही अंतर होता है बस, लेकिन चिन्ह हमेशा अपनी ही जगह पर रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। जहाँ पर सम आना होता है वहीं पर सम होता है, जहाँ पर खाली होती है वहीं पर खाली रहेगी, और जहाँ पर ताली लगनी होती है ताली भी वहीं पर ही लगेगी। बस फ़र्क इतना होता है कि यहाँ पर एक मात्रा के नीचे एक बोल एक गुण में, और दुगुन में एक मात्रा के नीचे दो बोलों का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह ताल अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।